6.4% की ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की। वही भारत जिसकी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित जीडीपी करीब 331 लाख करोड़ है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओनील ने जिस भारत को 21वीं सदी का असली विकास इंजन बताया, 35 करोड़ युवा जनसंख्या के साथ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले उसी भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। अब या तो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का सामान्य ज्ञान बेहद कमजोर है या वो भयंकर भ्रम में जी रहे हैं। अचानक ट्रंप का भारत की इकोनॉमी को डेड कहने वाला बयान सुनकर हो सकता है आप भी देश के भविष्य को लेकर सशंकित हो गए हैं। हो सकता है आपको यह लगने लगा हो कि वैश्विक मंदी के दौर में कहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी डगमगाने तो नहीं लगी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि प्रमाणित आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है, कैसे भारत 4.19 ट्रिलियन वाली विश्व की चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बना है और पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत अभी भी एक ब्राइट स्पॉट आखिर कैसे बना हुआ है। इंडियन इकोनॉमी की दशा और दिशा को लेकर छिड़ी बहस के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान है। वही ट्रंप जो वैसे तो भारत को अपना मजबूत फ्रेंड बताते हैं, लेकिन इन दिनों उनके बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। उनका वो चर्चित बयान, उसकी खास वजह और उसके अहम मायने सब कुछ आपको बताएंगे। पहले जरा भारत और अमेरिका के रिश्तों की संक्षिप्त कहानी समझ लेते हैं। भारत और अमेरिका मौजूदा वक्त में ये दोनों देश रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं। बीते कुछ दशकों में यह रिश्ता इतना मजबूत हुआ है कि भारत और अमेरिका का संबंध अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है। ऐसा तब होता है जब केवल दो सरकारों के बीच ही नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों, कंपनियों और विचारों के बीच भी गहरे संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये सब जानकर तो कोई यही सोचेगा कि ऐसे मित्र देशों के नेता एक दूसरे पर कोई नकारात्मक टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन जब आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप जैसा अप्रत्याशित व्यक्ति हो जो कब क्या बोल जाए कोई नहीं कह सकता, तब गंभीरतापूर्ण व्यवहार की उम्मीद थोड़ी कम ही की जानी चाहिए। भारत पर मनमाने टैरिफ थोपने की अपनी कोशिशों में नाकाम रहने पर इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए हैं और इसी खींच में वो भारत को लेकर लगातार असहज करने वाली टिप्पणियां कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का क्रेडिट लिया, फिर भारत पर 25% टैरिफ थोपा, साथ ही रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड यानी मृत अर्थव्यवस्था कहना। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान हकीकत से कैसे मीलों दूर है यह आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर डेड इकोनॉमी होती क्या है। डेड इकोनॉमी वैसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी हों या बहुत कमजोर पड़ गई हों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विकास बहुत धीमा हो चुका हो, साथ ही वहां कोई उत्पादन ना हो रहा हो। मृत अर्थव्यवस्था में रोजगार की सभी संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी होती हैं, सभी उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं और वहां कोई निवेश नहीं हो रहा होता है। मुद्रा का मूल्य काफी गिरा होता है, साथ ही कृषि क्षेत्र भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका होता है। सच बताइए, इन सभी मानकों के आधार पर यदि भारत की अर्थव्यवस्था को आंका जाए तो क्या 2 सेकंड से भी कम वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के दावे की हवा नहीं निकल जाएगी? डेड इकोनॉमी के सभी कारकों को आधार बनाकर आंकड़ों सहित आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो पूरा बयान आपको बताते हैं। 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारत और रूस दोनों डेड इकोनॉमीज हैं और इन दोनों की अर्थव्यवस्था एक साथ गहराई में जा सकती है। चलिए अब एक एक कर इस बयान में छिपा झूठ डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात भारत में होने वाली आर्थिक गतिविधियों की। साल 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारत की कुल जीडीपी में 50% से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है।
वहीं उद्योग जगत लगभग 25% का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है। उधर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 18% के आसपास है। मतलब ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय, विविध और विकासोन्मुख बनी हुई हैं। अब दूसरे बिंदु यानी विकास दर की बात, जहां एक तरफ मृत अर्थव्यवस्था की विकास दर बेहद धीमी होती है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा यानी 6.4% है। क्या भारत में रोजगार की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं? क्योंकि डेट इकोनॉमी का यह भी एक अहम लक्षण होता है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4.66 करोड़ यानी नई नौकरियां सृजित हुई, जिसका कार्यबल बढ़कर 64.33 करोड़ हुआ। वहीं प्लानिंग लेबर फोर्स सर्वेक्षण के मुताबिक 2014-2015 से 2023-2024 तक भारत में रोजगार में कुल 17.18 करोड़ की वृद्धि यानी औसतन लगभग 1.7 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। पीएलएफएस के अनुसार 2014 से 2024 तक गैर कृषि क्षेत्र में कुल 8.9 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ, यानी हर साल लगभग 89 लाख नौकरी। ये सच है कि भारत जैसे विशाल देश में रोजगार एक समस्या है। बावजूद इसके ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। भारत की मेक इन इंडिया नीति ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया है। भारत विश्व का एक प्रमुख आईटी सेवा निर्यातक बन चुका है। सौर और पवन ऊर्जा में भारत विश्व में शीर्ष 5 देशों में है और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। आईआईपी के अनुसार 2023-24 में भारत ने 10.6% की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर दर्ज की थी। भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भविष्य भी खासा उज्जवल है, क्योंकि एआई, ड्रोन, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। मतलब भारत का औद्योगिक विकास भी तेज गति से हो रहा है। आइए भारत के विकास को निवेश की दृष्टि से समझते हैं। भारत में निवेश का माहौल दीर्घकालिक साथ ही दृष्टिकोण से सकारात्मक और आकर्षक है, खासकर उच्च प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और सेवा जैसे क्षेत्रों में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सकल एफडीआई प्रवाह 81 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% अधिक है। उधर जानकारों का कहना है कि भारतीय मुद्रा की स्थिति बेहतर मानी जा सकती है, विशेषकर जब अन्य विकासशील देशों की मुद्राओं से इसकी तुलना की जाए। जुलाई-अगस्त 2025 तक भारतीय रुपया दबाव में रहने के बावजूद स्थिर माना जा रहा है। अब बात कृषि क्षेत्र की कर लेते हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र का विकास लगभग 4.2% रहा है। कृषि विकास दर में उतार चढ़ाव मौसमी कारकों जैसे मॉनसून की स्थिति, एमएसपी नीति, ऋण सुविधाएं, बुनियादी सुविधा में सुधार और तकनीकी हस्तक्षेप जैसे कारणों से होता है। केंद्र सरकार ने बताया कि साल 2024-25 की चौथी तिमाही में कृषि उत्पादन में 5.4% की विकास दर दर्ज की गई। भारतीय कृषि के सामने अभी बहुत सी चुनौतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना है, मगर फिर भी भारत के कृषि क्षेत्र की विकास दर आशान्वित करने वाली है। ये सभी आंकड़े देखने के बाद मतलब ये निकलता है कि ट्रंप के दावों और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में उतना ही अंतर है जितना फर्क एक सपने में जीने वाली व्यक्ति की कल्पनाओं और वास्तविकता में होता है। कुंठित होकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेबुनियाद टिप्पणी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दर्द तो समझा जा सकता है, लेकिन भारत के विपक्षी नेता क्यों ट्रंप के ट्रैप में फंस गए? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि वो सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तथ्य बताया है। जिन ट्रंप के बयान को तथ्यात्मक बताकर राहुल गांधी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये बात अलग है कि उनके पार्टी के नेता ही उन ट्रंप की समय समय पर आलोचना करते रहते हैं। जयराम रमेश ने तो अपने एक ट्वीट में ट्रंप को पाखंडी बता दिया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति से सहमत हों, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने ट्रंप के साथ साथ राहुल गांधी के साथ भी
अपनी नाइत्तेफाकी जाहिर करती है। ट्रंप के बयान से असहमति जताते हुए तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि ट्रंप का बयान भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबूत है, जो नेहरू की गुट निरपेक्षता से शुरू हुई और अब पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाली सोच का हिस्सा है। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के मृत होने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मरी नहीं है। देश में आर्थिक सुधार पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन सुधारों को आगे बढ़ाया और मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में उसे मजबूत किया। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी इस पर काम किया है। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मतलब ये कि या तो राहुल गांधी सत्यता से स्वयं परिचित नहीं है या उनकी पार्टी, जो अपनी पार्टी कांग्रेस है, उसके नेता ही उनके खिलाफ हो रहे हैं। वैसे पिछले लगभग 10 सालों में राहुल गांधी की संपत्ति में लगभग 104% की वृद्धि हुई है। अब एक डेड इकोनॉमी में इतनी आर्थिक तरक्की क्या संभव है? भारत की ग्रोथ स्टोरी पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है। मतलब ये कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की नियत से बेबुनियाद बयान दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत के हितों के आगे समझौता नहीं करने का दम भर रहे हैं। तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसियों, जिनमें से कई अमेरिकी हैं, उनका मानना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है, बैंकिंग प्रणाली स्वस्थ है तथा नीतियों में सुधार जारी है। साथ ही विशेषज्ञों की बातें तो भारत की सबसे बड़ी क्षमता उसका युवा कार्यबल और डिजिटल विकास है। 2023 में टाइम मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत अगले 20 वर्षों तक तेज रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2073 तक वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकता है। टाइम मैगजीन एक अमेरिकी पत्रिका है। लगता नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश में ही छपने वाली पत्रिकाएं और रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वरना वो भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी को मृत न बता रहे होते।